हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अर्बन दलाल। आज मैंने दो ट्रेड्स सक्सेसफुल लिए एंड विच वर प्रॉफिटेबल। बहुत ही अच्छे ट्रेड थे। इसमें से जो IRCTC था, ये मैंने 2 दिन ट्रेड लिया था। आई आई टुक द ट्रेड ऑन मंडे yesterday एंड ट्यूसडे आई बुक द प्रॉफिट्स। वो हम दोनों ट्रेड्स देखेंगे। फर्स्ट आई विल शो यू माय P&L स्टेटमेंट। This is the order book and this is the P&L statement. As you can see over here, IRCTC में 740 का कॉल जो मैंने शॉर्ट किया था, 740 के कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। सो द डायरेक्शन वाज कि स्टॉक नीचे गिरेगा। स्टॉक अगर नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। दैट वाज द थिंग। हियर आई मेड 7,667, 7,600 रुपये मैंने यहाँ पे बनाए। और दूसरा एक ट्रेड जो था दैट वाज मैनकाइंड में 1,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंड दूसरा एक ट्रेड था कि जो श्रीराम फाइनेंस का एक ट्रेड था, इट वाज वेरी बेसिक। कुछ 400 रुपये का लॉस हुआ। इट हिट स्टॉप लॉस एंड देन आई एग्जिटेड द ट्रेड बिकॉज इट वाज गोइंग अगेंस्ट मी। तो आई जस्ट कट इट ऑफ। सो द फर्स्ट ट्रेड दैट वी विल लुक एट एंड एनालाइज इज द IRCTC वन। तो IRCTC का ट्रेड समझने के लिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। यस, इट इज़ विजिबल नाउ। तो ये कल की एक रेड कैंडल हमें एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है एंड आज की एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें दिख रही है। तो ये दोनों रेड कैंडल्स मैंने कैप्चर की है एंड लगभग वो कैंडल के स्टार्टिंग से तो आज की जो कैंडल की एंड थी बॉटम तक, लगभग ऊपर के अगर 2-3 पॉइंट छोड़ दे तो हमने पूरा का पूरा कैप्चर किया है। तो आई सो अभी मैं आपको इसका जो एनालिसिस है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। एज वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आखिरी के जो 3 दिन है, दिस कैंडल 17 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर, ये तीनों दिन प्राइस बहुत ज़्यादा मूव ऊपर नहीं कर रही है। इफ़ यू कैन सी इसके जो प्रीवियस डेज के जो कैंडल्स है, द प्राइस इज मूविंग अप। ओके, सो द फर्स्ट 3 days द प्राइस हैज़ नॉट मूव्ड अप। इट इज़ बेसिकली ऑन द सेम लेवल। उसके बाद की जो 3 डेज है, दिस वन एंड दिस वन, द प्राइस हैज़ सिग्निफिकेंटली मूव्ड अप टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस। ये वाला जो 740 का जो रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ पे द प्राइस हैज़ मूव्ड। एंड उसके बाद के आखिरी के जो 3 ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे प्राइस अच्छे से कुछ खास मूव नहीं कर रही है। इट इज़ बेसिकली इन द सेम रेंज। ओके, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो वीकनेस फील हुआ था स्टॉक में। नाउ विल गो टू द 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट और 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में ये पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है अपने को। अ, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ये मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ये एक बॉटम की एक ट्रेंड लाइन बनती है एंड अनदर ट्रेंड लाइन गोज फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज एन असेंडिंग वेज पैटर्न जो काफ़ी बार एक रिवर्सल पैटर्न भी काम करता है एंड इट एक्टेड इन अ वेरी गुड वे टुडे इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, एज वी कैन सी ओवर हियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने ट्रेड कैसे लिया था। मैंने यहाँ पे ना 2 ट्रेड लिए थे। जो पहला ट्रेड था वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दैट स्टॉप लॉस वाज आई थिंक अराउंड 100, दैट स्टॉप लॉस वाज अराउंड फॉर 1000 और 1200 रुपीज़। 1000-1200 का वहाँ पे लॉस हुआ था। और वो लॉस के बाद वापस से मैंने री एंटर किया था ट्रेड में, जब वो ट्रेड वापस मेरे डायरेक्शन में गया। एंड देन वो मैंने आज के बॉटम तक मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया था। मैं आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कैसे लिया था। ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। एक्चुअली मैंने कल का स्क्रीनशॉट है, मतलब ये मैंने कल लिया था। तो दिस इज़ माय यस्टरडेज ऑर्डर बुक, जो जो है स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप बॉटम में देख पा रहे हो, 22 सितंबर को मैंने ये ट्रेड लिया था। 22 सितंबर को ट्रेड लिया था। द फर्स्ट ट्रेड वाज ऑन 9:54 AM, 9:54 AM। एंड द सेकेंड ट्रेड वाज ऑन 9:56 AM। यहाँ पे जो कॉल है, यहाँ पे जो 740 का जो कॉल है वो मैंने शॉर्ट किया था, सेल किया था एक एक लॉट।
ओके, तो फर्स्ट लॉट मैंने सेल किया था 954, सेकंड लॉट मैंने सेल किया था 956। तो हम अभी कैंडल बाय कैंडल हम जाके देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ पे एक एक लॉट शॉर्ट किया था। 954 एंड 956। ओके, बैक टू द 1 मिनट चार्ट। 954। ये 955, 953 अपन पकड़ते, एग्जैक्ट आ नहीं रहा है वहाँ पे। 954, एक 954 और दूसरा था 950। दिस वाज द अदर कैंडल जहाँ पे मैंने बुक किया था। सो इट वाज, अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो इट वाज इन द 950 कैंडल। जो वो सेम नाइन, हाँ, एक 950 और एक 955 वाली कैंडल, यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट किया था एट सम प्राइस। लेट्स चेक आउट द प्राइजेस क्या है। वो जो प्राइस थी, लुक इन द ऑर्डर बुक, द प्राइस वाज, फर्स्ट मैंने शॉर्ट किया था 6 रुपीज़ 90 पैसे, एंड दूसरा मैंने शॉर्ट किया था 7 रुपीज़ 90 पैसे। एंड ये मैंने दोनों बाय किए थे। नहीं, उसका जो फर्स्ट लॉट था वो मैंने जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा वो 8 रुपये पे हुआ था, और एक स्टॉप लॉस मैंने 7 रुपये 80 पैसे पे हिट हुआ था, जिसका दोनों का मिला के लगभग 1200 रुपये के आसपास मुझे लॉस हिट हुआ था। सो इसका एक, लाइक लाइक वन लॉट वाज ऑफ आई थिंक 875 या 825 क्वांटिटी। तो लगभग 1600 क्वांटिटी थे, और उसमें 1600 क्वांटिटी में अराउंड 80 पैसे या 1 रुपी का मुझे लॉस हुआ था बेसिकली। ओके, एंड ये मैंने, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने वापस से IRCTC से सेल किया था वो हियर। कितने बजे? 10। सो आई शॉर्टेड अगेन एट, हाँ, ओके, तो पहले अपन चार्ट पे देखते कि मैंने बाय कहाँ पे किया था। स्टॉप लॉस मेरा हिट कहाँ पे होता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 1034 पे। ओके, लेट अस सी कि 1034 पे प्राइस क्या कर रहा था। टेन थर्टी फोर, यस। ये जो सबसे ऊपर वाली जो कैंडल आपको दिख रही है गाइस, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने बुक किया था। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों बुक किया। लेट्स गो इनटू द 5 मिनट कैंडल। सो द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। ये स्टॉक अगर हम देख रहे हैं तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। एंड एट हियर व्हाट हैपेंड वाज कि दिस इज द फर्स्ट कैंडल, नो, नॉट दैट, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे इज, यस, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये जो बहुत लंबी वाली जो कैंडल बनी है, एंड एट द सेम टाइम उसकी एक विक भी है डाउन साइड में। ये जो कैंडल है ये वाली रेड, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल थी, ये कैंडल का डाउन साइड जब ये ब्रेक कर रहा था, दैट इज वेयर आई हैड शॉर्टेड इट। और दूसरा मैंने यहाँ पे उसके टॉप पे जो अपर रेंज था, वो अपर रेंज पे मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि यार ये अपर रेंज के जस्ट ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, एंड वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी कम मिल रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक और एक लॉट शॉर्ट कर दिया। तो हुआ ये कि प्राइस वापस नीचे आई मेरे डायरेक्शन में, बट ये लोअर रेंज ब्रेक करने की जगह पे वो रिवर्स चली गई। और यहाँ पे ऐसा था कि जब वो रिवर्स गई तो काफ़ी कंसिस्टेंट, मतलब 3-4 कैंडल्स 5 मिनट्स के एक पॉजिटिव बने। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि यार ये अपर रेंज भी ब्रेक कर चुका है, एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। सो वी कैन नेवर से कि यार ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, वी कैन नॉट से। तो यहाँ पे मैंने इन दिस कैंडल, ये मैंने मेरे जो भी लॉसेस थे बुक कर लिए, जो लगभग कुछ 1200 या 1700 के आसपास थे, 1200 to 1500 1700 उसके आसपास कुछ लॉसेस थे, वो मैंने बुक कर दिए। ओके, इसके बाद मैंने री एंट्री की है। लेट्स गो बैक टू 1 मिनट चार्ट, एंड यहाँ पे हम ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे कि मैंने री एंट्री कौन सी कैंडल पे ली है। द री एंट्री वॉज, as you can see over here, in the 1044,
yes, candle, and in the 10:45 candle. Okay, 10:44 and 10:45. So if you come back to the chart, 10:44. Yes, 10:44 and 10:45. मैं एक लाइन डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट इज जस्ट राइट आफ्टर दैट कैंडल। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कैंडल थी यहाँ पे मैंने वापस शॉर्ट किया था। ये आपको लग रहा होगा कि यार ये मैंने बहुत ओवर ट्रेड कर दिया, मैंने जो मेरा एग्जिट था वो भी मेरा बहुत पास में और मेरा एंट्री भी बहुत पास में। द रीज़न इज, एज यू कैन सी दैट ओवर हियर इन अ 5 मिनट, ये मैं पहले का जो था, ठीक है, ये वाला मैं एरो डिलीट कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल था यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस बुक किया था, ये ग्रीन कैंडल के लगभग टॉप पे। ओके, एंड उसके बाद एक ग्रीन कै एंड वो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनाया जो टॉप पे उसने वीकनेस दिखाया ओवर हियर। वो वीकनेस दिखाने के बाद उसकी जो दूसरी कैंडल थी रेड वाली, एज जैसे ही वो कैंडल वो पहले रेड कैंडल के नीचे मूव की, फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे उसने जैसे ही मूव किया, दिस इज वेयर आई शॉर्टेड अगेन, दिस इज वेयर आई री एंटर्ड माई ट्रेड। तो पहले एक ही लॉट सेल किया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरे भी लॉट उसमें ऐड कर दिया हमने, ये सोच के कि यार हम लाइक पहले से दो लॉट ही कैरी कर रहे थे और अभी भी हम दो लॉट ही कैरी करेंगे। आई वॉज कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस ऑफ टू लॉट्स बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट था नहीं ऑप्शन में जितना मैंने ऑब्जर्व किया था वहाँ पे, तो इट वाज फाइन, उतना मैं ले सकता था बेयर, उतना लॉस में बेयर कर सकता था। तो दिस इज़ वेयर वी शॉर्टेड। नाउ ये जहाँ जिस प्राइस पे हमने शॉर्ट किया है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक एरो, दिस आई मेक इट फुल लाइन। ओके, एंड आज मैंने ये कंप्लीट कल दिन भर होल्ड किया और आज मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया। मैं आपको मेरा आज का ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, let me close my Chrome and reopen it so that it detects. Yes, I hope now you can see that my today's order book जहाँ पे ये पोर्टफोलियो है जो मैंने आपको दिखाया था 7,600 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, ऑर्डर बुक में आता है और यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्डर में आता है। तो IRCTC के दोनों लॉट्स मैंने ₹2.95 पे मैंने बाय बैक किए थे। एंड एट द टाइम ऑफ 10:03 पे 10:03 पे मैंने दोनों लॉट बाय बैक किए थे। मतलब कल का पूरा दिन लगभग कल 10:40 पे हमने कुछ शॉर्ट किया था एंड आज 10:03 पे हमने उसको बाय बैक किया, प्रॉफिट बुक किया। तो विल सी कि आज 10:03 पे स्टॉक क्या कर रहा था। ओके, लेट अस गो टू द 1 मिनट कैंडल एंड 10:03 किधर गया। यस, ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने, ये जो कैंडल है, ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी, फर्स्ट ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल के लगभग टॉप पे मैंने इसको प्रॉफिट बुक किया है मेरा। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था, मतलब आज दिन का जो ऑप्शन का जो लो है हमने बुक किया था 2.95 पे, तो दिन का लो वाज आई थिंक 2.2 और 2.25 समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, 1,000 1,500 रुपये और ज़्यादा मिल सकते थे, बट दैट्स फाइन। वी हैव कैप्चर्ड अ वेरी गुड प्रॉफिट एंड इट्स फाइन। ऊपर का थोड़ा छूटेगा और नीचे का थोड़ा छूटना ही है। हाथ में अगर प्रॉफिट बचता है तो वाई टू लीव दैट, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है एंड देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग इन दैट स्टफ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओवर हियर मार्केट एकदम से रिवर्स कर दिया था। अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे प्ले आउट हुई होती तो मेरा हाथ का जो कुछ 7,700 जो प्रॉफिट दिख रहा है वो फिर मेरा हाथ का चले जाता है, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप लाइक, इट्स लाइक बुकिंग प्रॉफिट्स। तो लॉजिक मेरा ये था
प्रॉफिट बुक करने का कि लेट्स कम बैक टू 15 मिनट चार्ट। अगर हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, मैं अभी ये बाकी सारी लाइंस डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एरोज रखता हूँ सो दैट इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड कि हमने कहाँ पे एंट्री ली थी और कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। ये फर्स्ट एरो निकाल देता हूँ, ये मेरा ये है, एंड यहाँ पे मैं एक येलो लाइन मार देता हूँ टू सी कि हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, दिस वन। सो ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, एंड ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने बुक किया था प्रॉफिट। सो इफ वी कैन सी द फर्स्ट सपोर्ट जोन इज दिस। ये सपोर्ट जोन उसने अच्छी तरह से तोड़ा था विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, उसके बाद का जो दूसरा सपोर्ट जोन बनता है वो यहाँ पे बनता था। ये दोनों सपोर्ट जोन्स उसने ब्रेक कर दिए थे। यहाँ पे सबसे पहले उसने ब्रेक किया, थोड़ा सा पुल बैक लेके एकदम से शार्प नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे भी उसने एक ये लिया था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया था। एंड दूसरा जो हमें मिलता है सपोर्ट वाज दिस एरिया, वाज दिस एरिया। एंड उसके बाद का सपोर्ट इज दिस वन। as you can see that price has reversed a bit from here at times. And another is this, this one. तो बेसिकली पहला सपोर्ट तोड़ चुका था अपना, फिर सेकंड सपोर्ट भी तोड़ चुका था, एंड फिर थर्ड सपोर्ट जो था यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार काफ़ी बड़ी मूव हो चुकी है स्टॉक में, और वो भी बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेट मूव आ रही है, तो एक पुल बैक अपना बनता है यहाँ से। तो हालांकि जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया वहाँ से थोड़ा और स्टॉक नीचे आया, और उसके बाद वो एक शार्प पुल बैक दिया इसने। आई वॉज ऐसा हो सकता था कि ये शार्प पुल बैक यहाँ पे ना दे कि यहाँ पे देता, अगर वो यहाँ पे देता तो हाथ का प्रॉफिट चला जाता। इसलिए फिर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया वहाँ पे, सो दैट वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर मैंने एक और एक ट्रेड लिया था मैनकाइंड में, जिसमें और 1700 रुपये वी मेड, अनदर अनदर 1700। तो वो मैं आपको उसका लॉजिक भी बताता हूँ। तो यस, दिस वॉज द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड। नाउ लेट us go to the mankind trade. It was also very interesting. So let us see over here. As you can see the mankind trade, यहाँ पे we made another 1700 rupees। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ठीक है यार, दो दो तीन तीन हज़ार रुपये अगर अपन बुक करते रहे, if we book 3000 rupees in each trade, then in 3 trades we make basically 9000 rupees, right? So that's a very good money. यस, मैनकाइंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैनकाइंड हमने सेल किया था सेम। मैनकाइंड हमने 2600 का कॉल सेल किया था, सिंगल लॉट था एट 32 रुपीज़ 85 पैसे, एंड देन वी बॉट इट बैक एट 24 रुपीज़ 95 पैसे। नाउ वी विल सी मैनकाइंड का क्या लॉजिक था। ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर है,